हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। नक्षत्र ज्योतिष, कृष्णमूर्ति ज्योतिष, अष्टक वर्ग, न्यूमरोलॉजी, इन सभी शास्त्रों का यूज करके आने वाले दिन का मैं प्रेडिक्शन बोलने जा रहा हूँ। आने वाला दिन 29 अप्रैल 2025 यानी मंगलवार का दिन। इस दिन एज पर फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी क्या हो सकता है, ये जानने की कोशिश करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट कर रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, आज मार्केट ज़बरदस्त तेज़ी से क्लोज हो गया। निफ्टी लगभग 290 पॉइंट, 290 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया, 24,330 के पास। और आज का जो लो था निफ्टी का, वो लगभग 24,050 के आसपास था। और दोपहर 2 बजे के बाद, जैसे मैंने एस्ट्रो टेक्निकल टाइमिंग दिया था आप लोगों को कल के लिए, आज के लिए, कल के वीडियो में, उसमें मैंने बोला था कि एक डिप मार्केट में आएगा प्रॉफिट बुकिंग का। और आप देख सकते हो 2 सवा 2 बजे के बाद मार्केट में बड़ी गिरावट ऊपर के लेवल से देखी गई। और बड़ी लेवल जो है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रुकावट का लेवल जो पिछले 3 दिन से लगातार निफ्टी जा रहा है, वो लेवल था 24,350-360 के आसपास का, जो पिछले 3 दिन से वहाँ जा रहा है और वहाँ से फिर नीचे फिसल रहा है। 24,355 का हाई लगा के वहाँ से लगभग 100 पॉइंट नीचे आ गया निफ्टी दोपहर 2 सवा 2 बजे के बाद। और फिर दोपहर 3 बजे के, पौने 3 बजे के आसपास फिर मार्केट ऊपर जाने लगा। और आखिरकार निफ्टी 24,330 यानी 24,330 के पास क्लोज हो गया, लगभग 290 पॉइंट प्लस में, 290 पॉइंट प्लस में। ज़बरदस्त तेजी आज रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और बैंक निफ्टी के कारण देखी गई। बैंक निफ्टी 770 पॉइंट यानी 770 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया। और बैंक निफ्टी ने कंफर्टेबली 55,000 का लेवल भी क्रॉस किया, 55,430 के आसपास क्लोज हो गया बैंक निफ्टी। ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग मूवमेंट बैंक निफ्टी में। आईसीआईसीआई बैंक, बाकी सभी बैंक्स लगभग आज बढ़ गए, स्पेशली पीएसयू बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बाकी के जो पीएसयू बैंक थे वो ज़बरदस्त बढ़ गए। और आज सुबह प्री मार्केट रिपोर्ट आज देख सकते हो। आज सुबह प्री मार्केट रिपोर्ट में मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में भी बोला था, बुलिश मूवमेंट, और पीएसयू बैंक के बारे में मैं पिछले 2-4 दिनों से बोल रहा हूँ दोस्तों। कुछ ना कुछ आपको मेरे चैनल से फ़ायदा अवश्य होता है, इसके बारे में कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग क्लोज और निफ्टी स्ट्रॉन्ग क्लोज। इंडिया विक्स आज लगभग 1.5% गिरा, ज़्यादा गिरा नहीं, वो थोड़ा चिंता करने वाली बात है। अगर ज़्यादा गिरता तो हम लोग आसानी से बोल सकते थे कि आने वाले दिनों में निफ्टी में 25,000 के लेवल का जो है बढ़ाव वो पॉसिबल है। लेकिन इंडिया विक्स सिर्फ 1.5% गिरा और अभी भी 17 के आसपास ही मंडरा रहा है। और ये खतरे की बात है, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अभी भी टेंशन बरकरार है, अभी भी कुछ नहीं हुआ है, कभी भी कुछ बड़ा हो सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्रूड ऑयल वही है $67 के आसपास। पुट कॉल रेशो आज फिर से बढ़ा और फिर से 1 के ऊपर अभी पुट कॉल रेशो गया है निफ्टी का, और बैंक निफ्टी का भी 1 के ऊपर गया है। पुट कॉल रेशो अभी कंफर्टेबली आ गया है, बुल्स के ग्रिप में आ गया है। डॉलर इंडेक्स अमेरिका का वही है 100 के नीचे, और 10 साल की बॉन्ड इन अमेरिका की वो भी वही है, सेम टू सेम 4.2030 के पास है। तो उसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है। बाकी एफआई और डीआई के डाटा शाम 6 बजे आएंगे। मैं कल सुबह प्री मार्केट रिपोर्ट में उसके बारे में डिस्कस करूँगा, ठीक है। अभी कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है निफ्टी में? आज का जो लो है 24,050 के आसपास का, वो कल का अभी सपोर्ट बन सकता है। कल आपको यही लेवल 24,050 का लेवल आपको ध्यान में रखना है सपोर्ट के तौर पे। अगर वो टूट गया तो फिर मार्केट ख़राब हो जाएगा निफ्टी, और फिर से 23,800-850 तक भी आ सकता है, 23,800-850 तक। ऊपर का लेवल वही है, बड़ा रेजिस्टेंस रुकावट लेवल जो पिछले 3 दिन से लगातार गिर जा रहा है, वो है 24,350 से लेकर 24,420 का लेवल। 24,350 से लेकर 24,420, ये जो 70 पॉइंट का जो रेंज है वो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस रुकावट लेवल प्रूव हो रहा है पिछले कई दिनों से निफ्टी में दोस्तों। 24,420 यानी 24,420 के ऊपर अगर कल रुकता है
तो फिर मार्केट 24,500 550 जो अगला पड़ाव, अगला रजिस्टेंस यानी रुकावट का लेवल वहाँ तक जा सकता है। फिर से वहाँ रजिस्टेंस प्राप्त हो सकता है 24,500 550 के बाद, क्योंकि वहाँ ज़बरदस्त कॉल राइटिंग है एज़ पर ओपन इंटरेस्ट डाटा दोस्तों। ये आपको ध्यान में रखना है निफ्टी में कल के सत्र के लिए। और वही बैंक निफ्टी के लिए, बैंक निफ्टी में नीचे अभी 55,000 के आसपास भी ज़बरदस्त सपोर्ट बन चुका है। उसके नीचे 54,800 यानी 54,800, 54,500 यानी 54,500, और उसके नीचे 54,000 से लेके 54,300, 54,000 से लेके 54,300। ये जो एरिया मैंने आपको बोला है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के एरिया है, जहाँ अच्छी पुट राइटिंग विजिबल है। तो वहाँ आने के बाद आपको देखना है कि वो सपोर्ट लेता है नहीं। सपोर्ट लिया तो वहाँ से ही तेज़ी बन सकती है बैंक निफ्टी में कल के सत्र के लिए। अगर नीचे जाता है तो ऊपर का लेवल अभी 55,550 जो आज का जो लगभग हाई है वो एक रजिस्टेंस रुकावट लेवल करेगा कल के लिए। मैंने क्लियर कट बोला था कि आज का रजिस्टेंस 55,500 के आसपास है, और वो देखिए आप वहाँ जाके फिर थोड़ा सा नीचे आ गया बैंक निफ्टी, ज़्यादा कुछ नहीं, 100-150 पॉइंट नीचे आ गया। सो 55,550 एक रजिस्टेंस रुकावट लेवल हो सकता है कल के लिए बैंक निफ्टी में। उसके ऊपर 55,800, और सबसे बड़ा रजिस्टेंस यानी रुकावट लेवल ऑल टाइम हाई का बैंक निफ्टी का 56,100, 56,100 जो पिछले 4 दिन पहले बनाया था बैंक निफ्टी में लगभग दोस्तों। सो 56,000 से लेकर 56,200 ये जो 200 पॉइंट का दायरा है बैंक निफ्टी में, वो बहुत बड़ा रजिस्टेंस रुकावट लेवल हो सकता है कल के लिए, जहाँ ज़बरदस्त कॉल राइटिंग है बैंक निफ्टी में। ये आपको ध्यान में रखना है कल के लिए बैंक निफ्टी में लेवल्स। ओके, चले हुए ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन के ऊपर आते हैं। कल है 29 तारीख, 2 + 9 = 11, 1 + 1 = 2। ये चंद्रमा का अंक है एज पर न्यूमरोलॉजी। और कल है वार मंगलवार, चंद्र और मंगल एक दूसरे के मित्र होते हैं, सो अच्छी बात है एज पर न्यूमरोलॉजी। सुबह 9:15 बजे एज पर कृष्णमूर्ति ज्योतिष चार्ट, केपी चार्ट, मिथुन लग्न की कुंडली है, और चंद्रमा दिखेंगे आपको शुक्रदेव के राशि में यानी वृषभ राशि में, अभी अभी आए हैं ऑफकोर्स। और वहाँ नक्षत्र है उनका कृतिका नक्षत्र, जो सूर्यदेव का नक्षत्र है, और सूर्यदेव मेष राशि में यानी अपनी उच्चतम राशि में ऑलरेडी बैठे हैं। ये अच्छा योग है। यहाँ चंद्रमा के ऊपर केतुदेव की पूरी दृष्टि है, अंशात्मक दृष्टि है। यहाँ चंद्रमा के ऊपर शनिदेव की भी पूरी दृष्टि है। और यहाँ वृषभ राशि में एक अच्छी बात है कि चंद्रमा बृहस्पति गुरुदेव के साथ बैठे हैं युति योग में। ये बहुत ही शुभ फल प्रदान करता है। चंद्रमा और गुरु की युति हो चुकी है। नक्षत्र सब लॉर्ड यानी उपनक्षत्र स्वामी एज पर केपी चार्ट, उसके योग नक्षत्र लॉर्ड और चंद्रमा के साथ देखने के बाद अष्टक वर्ग के पॉइंट कैलकुलेट करने के बाद मुझे लग रहा है कि कल 29 तारीख का दिन मार्केट के लिए निगेटिव या मंदा रह सकता है। निगेटिविटी या मंदापन ज़्यादा रह सकता है कल के मार्केट में, ऐसा मेरा अनुमान है, प्रेडिक्शन है, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, चलिए अभी चंद्र राशि के अनुसार आपका कल का दिन कैसा हो सकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जिनकी चंद्र राशि मेष राशि है उनको खराब जा सकता है, वृषभ को अच्छा, मिथुन को अच्छा, कर्क को खराब, सिंह को खराब, कन्या राशि को अच्छा, तुला राशि जिनकी है उनको अच्छा, वृश्चिक को खराब, धनु को खराब, जिनकी चंद्र राशि मकर है, कुंभ है, उनको अच्छा, मीन राशि को खराब जा सकता है। ये मैक्सिमम 80% तक सही मानना है, क्योंकि आपकी खुद की जन्म कुंडली इंपॉर्टेंट होती है। चलिए अभी अंक शास्त्र यानी न्यूमरोलॉजी यानी संख्या शास्त्र यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी जन्म तारीख, उसके अनुसार आपका कल का दिन कैसा जा सकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जिनकी डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तारीख 1 तारीख है, 10 तारीख है, 19 तारीख है या 28 तारीख है उनको अच्छा जा सकता है। 2, 11, 20, 29 डेट वालों को अच्छा जा सकता है। 3, 12, 21, 30 डेट वालों को भी अच्छा जा सकता है। 4, 13, 22, 31 डेट वालों को खराब जा सकता है। 5, 14, 23 डेट वालों को अच्छा जा सकता है। 6, 15, 24 डेट वालों को खराब जा सकता है। 7, 16, 25 डेट वालों को भी अच्छा जा सकता है। 8, 17, 26 डेट वालों को खराब जा सकता है। और जिनकी डेट ऑफ बर्थ 9 तारीख है, 18 तारीख है, 27 तारीख है उनको अच्छा जा सकता है। अच्छे रिजल्ट के लिए चंद्र राशि रिजल्ट और डेट ऑफ बर्थ रिजल्ट एक साथ लेके आइए। दोनों अच्छे तो अच्छा, दोनों खराब हो तो खराब, एक अच्छा है खराब तो मिक्स जा सकता है आपका दिन, ये इंडिकेट करता है। लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है मेरी ओर से कि ऐसा ही जाएगा, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये दिशा दर्शक शास्त्र है, ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन हो या टेक्निकल डाटा हो, इसका यूज़ करके आपको आगे बढ़ना है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी बात 100% सही नहीं होती है इस दुनिया में, कुछ ना कुछ ऑप्शन होते हैं, उसको ऑप्शनल होता है दोस्तों। 100% कोई भी बात भी सही नहीं होती है, ये ध्यान में रखना है। सो प्रॉपर स्टॉप लॉस, प्रॉपर हेजिंग, कम से कम लॉट में काम करना, अपना कैपिटल का ख्याल रखना, ये सब चीज़ें आपको
आनी चाहिए। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का विशेषण अगर अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर ज़रूर देखने मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे कल सुबह प्री मार्केट रिपोर्ट में 7 बजे। धन्यवाद।